बॉर्डर पर बैठे अपने ही घुसपैठियों को देख बांग्लादेश बौखला गया, भारत पर लगाया ये आरोप। जी हां, पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद और सरकार की नीतियों की वजह से बांग्लादेश से आए प्रवासी अब सीमा की ओर जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा मात्रा में बॉर्डर पर घुसपैठियों को देखकर बांग्लादेश बौखला गया है। अब वह आरोप लगा रहा है कि भारत अवैध प्रवासियों को ज़बरदस्ती बांग्लादेश की सीमा में धकेल यानी कि पुनिशन कर रहा है। अवैध प्रवासियों की अदला बदली को लेकर एक बार फिर गंभीर कूटनीति और सैन्य गतिरोध पैदा हो गया है। बांग्लादेश ने भारत पर यह आरोप लगाया है कि भारतीय सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटे के भीतर कई बार अवैध प्रवासियों को जबरन बांग्लादेशी सीमा में धकेलने की कोशिश की है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) ने दावा किया है कि उन्होंने भारतीय अधिकारियों द्वारा सीमा के अलग अलग हिस्सों से लोगों को अवैध रूप से सीमा पार कराने के कम से कम 10 प्रयासों को नाकाम किया है। बांग्लादेश के आरोप से दोनों पड़ोसियों के बीच हाल के महीनों में रिश्तों को सुधारने के लिए किए जा रहे कूटनीति प्रयासों पर पानी फेर दिया। उल्लेखनीय है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 4000 किलोमीटर से भी लंबी अंतर्राष्ट्रीय जमीनी सीमा है, जो दुनिया की सबसे लंबी सीमाओं में से एक है। नदी, पहाड़ों और घने जंगलों जैसे बेहद जटिल भौगोलिक क्षेत्रों से गुजरने के कारण इस पूरी सीमा के सटीक घेराबंदी या 24 घंटे निगरानी करना दोनों ही देशों के सुरक्षा बलों के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। बांग्लादेशी सीमा प्रहरियों के इन तीखे आरोपों पर फिलहाल नई दिल्ली में भारतीय पक्ष की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारत की सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और विदेश मंत्रालय ने इसे पूरे मामले पर पूछे गए सवालों और टिप्पणियों के अनुरोधों का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि भारत के सीमावर्ती राज्यों त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और असम में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से अवैध प्रवासियों और घुसपैठों की समस्या से निपटने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल करती रही है। पुश इन के मामले पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति या समूह को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके अवैध रूप से बांग्लादेश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रबंधन के स्थापित नियम, प्रोटोकॉल और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रयास का पूरी ताकत और कड़ाई से विरोध किया जाएगा। इस कूटनीति रस्साकसी के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने पूर्व में यह स्पष्ट किया था कि भारत सरकार ने बांग्लादेश से भारत में अवैध रूप से रह रहे 2860 से अधिक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की नेशनैलिटी वेरिफिकेशन का अनुरोध किया था, लेकिन औपचारिक चैनलों के बजाय सीमा पार हो रही इस कथित खींचातानी ने जमीनी हालत बिगाड़ दिए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और वहां के राजनयिकों ने इस बात पर बार बार जोर दिया है कि अवैध प्रवासियों की पहचान और उनकी वापसी के लिए एक तय नई कानून राजनीतिक ढांचा मौजूद करना है। ढाका का स्पष्ट कहना है कि यदि भारत में कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से रह रहा है, वह वास्तव में बांग्लादेशी नागरिक पाया जाता है, तो उसे स्थापित अंतर्राष्ट्रीय नियमों और औपचारिक राजनीति के चैनलों के माध्यम से ही वापस भेजा जाना चाहिए।